गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं। चलो ठीक है। आपको ओनली फॉर्मूला किसका पढ़ना है क्लास 9 में? ओनली किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैं लिख देता हूं, mgh। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? हाइट की वजह से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखोगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे याद कर लो, P क्या है? पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे आपका M क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने किस ऑब्जेक्ट को उठाया, उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब उसका वजन कितना है? वजन ज्यादा है तो उठाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वजन कम है तो एनर्जी कम लगेगी। G आपकी क्या है? ग्रेविटी। G क्या है आपकी? ग्रेविटी। H आपका क्या है? H आपका है हाइट। H आपकी हाइट। ठीक है, तो H आपकी क्या होगी? हाइट होगी। P आपका पोटेंशियल एनर्जी, M आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G आपकी ग्रेविटी, H आपकी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, आपने किस हाइट तक उसको उठा के रखा है। ठीक है, जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको उठाया यहां तक, तो ये क्या होगी? इसकी हाइट। क्लियर है? तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं क्या होता है? F = माइनस का kx²। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ऐसी मजे के लिए। x क्या होगा आपका? चेंज इन लेंथ, मतलब आपने उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज की। k क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या आपका होगा कि आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपका स्प्रिंग के केस का फॉर्मूला है, स्प्रिंग कांस्टेंट। F आपकी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे आपको पढ़ना नहीं है, अगर आप नॉलेज के लिए किसी बच्चे से पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? F = माइनस kx²। किसके केस का है? स्प्रिंग के केस का। ओनली किसका है? स्प्रिंग का केस का। जब आप उसकी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसकी क्या होगी? लेंथ चेंज हो जाएगी। जब लेंथ चेंज होगी तो कितनी लेंथ चेंज हो गई? x। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पे आपकी ये छोटी सी स्प्रिंग, आपने इसको खींचा। ठीक है, तो पहले कितना था? ये 4 मीटर की, खींचने के बाद हो गई 6 मीटर। कितना चेंज होगा? कितनी चेंज हो गई? 2 मीटर। कितना चेंज होगा? 2 मीटर। ये पहले, बाद में कितनी हुई? 6, पहले कितनी थी? 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 मीटर। क्लियर? तो स्टेप से आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। के आपका क्या होगा क्वेश्चन में गिवन? के क्या होगा आपका? के आपके क्वेश्चन में गिवन होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से इतना नोट करो।